हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आयुर्वेदा हैकर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिस्टाइटिस के बारे में। सिस्टाइटिस वर्ड से आप लोग को लग रहा होगा किसी सिस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। सिस्टाइटिस जो होता है, दिस इज़ मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन। इसका कारण ये है कि वुमेन का जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर जैसा बनाया गया है, दे आर वेरी प्रोन टू इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहला कॉज है यूटीआई। यूटीआई मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। उसमें से भी जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है वो है एस्चेरिचिया कोलाई, जिस कारण 80 to 90% केसेस देखे जाते हैं। दूसरा कॉज है टेकिंग सर्टेन ड्रग्स लेने के कारण, अगर ड्रग्स लेने के कारण भी सिस्टाइटिस हो सकता है। तीसरा है एक्सपोजर टू रेडिएशन के एक्सपोजर से भी सिस्टाइटिस हो सकता है। तीसरा है ऑन गोइंग यूज़ ऑफ ए कैथेटर। अगर हमने कैथेटर को यूज़ करते वक्त अगर सही से हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो उसके कारण भी सिस्टाइटिस हो सकता है। तीसरा है इरिटेटिंग हाइजीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो हाइजीन प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल, उनके वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में। पहला जो है वो है डिसयूरिया। डिसयूरिया में क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है। ठीक है ना, तो यूरिन करते वक्त क्या होगा, पेन होगा। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो हर 3 घंटे में एक से ज़्यादा बार यूरिन करने की इच्छा होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अर्जेंसी यानी बार बार उसका अर्ज होगा। ठीक है ना, यूरिन करने के लिए। फोर्थ है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग। ऐसा लगेगा कि अच्छी तरह से ऐसा लगेगा ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। ठीक है। फिफ्थ है क्लाउडी यूरिन यानी यूरिन जो होता है वो क्लाउडी दिखेगा आपको। इसके बाद है हेमाटूरिया। अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो यूरिन में ब्लड आता है, उसको क्या बोलते हैं, हेमाटूरिया। उसके बाद है लोअर अब्डोमिनल पेन। इसको लोअर अब्डोमिनल पेन यानी जो सुप्रा प्यूबिक जो रीजन है, या फिर उसको बोल सकते हैं हाइपोगैस्ट्रिक जो रीजन है, उसमें पेन होता है। जो अपना अम्बिलिकल रीजन है और प्यूबिस के ऊपर का जो एरिया, इसको बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन, वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। ठीक है। फीवर हो सकता है, फीवर विथ चिल्स, फैटिग, नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकता है। ये हो गए इनके साइंस एंड सिम्टम्स। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसके इपिथेलियम में आकर के अपनी कॉलोनी में आता है। ठीक है ना, और जो हमारा जो हॉस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है उसको इवेट कर जाता है, और धीरे 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 क्या होता है, वो हमारे ब्लैडर तक जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके बाद है रूट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे कैसे फैल सकता है, तो एक तो सिंपल सा है यूरिथ्रा के थ्रू। ठीक है ना, असेंडिंग इन्फेक्शन जो होता है। उसके बाद दूसरा है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड के थ्रू जो है इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा है बाय मीन्स ऑफ ए फिस्टुला फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो अगर कोई फिस्टुला जो है वो फॉर्म हो गया है और उसके कारण भी क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की। तो लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूरिन का सैंपल देंगे। तो कौन सा सैंपल देंगे, मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ऑफ यूरिन। मिड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जब हम यूरिन करते हैं तो वो हमको नहीं लेना है, उसके बाद का यूरिन हमको लेना है एग्जामिनेशन करने के लिए। फिर आता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में WBC, RBC और पस हम चेकअप हम करवाना है। उसके बाद है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर में जो बैक्टीरिया का जो काउंट है वो 100,000 कॉलोनीज़ ऑफ बैक्टीरिया पर मिलीलीटर, अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो हमारी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। इसके बाद है डिप्स्टिक मेथड होता है। उसमें हम ब्लड प्रोटीन नाइट्राइट्स वगैरह की जो मात्रा है वो हम इसमें देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं गोल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो गोल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स को रिलीव करें। दूसरी बात क्या है, जो इन्फेक्शन ऊपर जा रहा है उसको हम ऊपर जाने से रोकें, असेंड करने से रोकें। तीसरी चीज़ क्या है, इरेडिकेट बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लैडर। तो जो ब्लैडर में जो बैक्टीरिया है उसको हटाएं, उसको इरेडिकेट करना। तो सबसे पहला जो है रिलीफ सिम्टम्स के लिए हम क्या देंगे, जैसे पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है ना, बोल रहा है हमको पेन है, फीवर है। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे। ठीक है। दूसरा और तीसरा जो गोल है हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देंगे उसको एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना, फॉर 5 to 10 days और 10 to 14 days डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द डिजीज़। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हम इसमें यूज़ करते हैं, तो एमॉक्सिसिलिन हो गया, नाइट्रोफिरनटाइन हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हो गया, नैलिडिक्सिक एसिड हो गया। तो ये हम एंटीबायोटिक्स जो हैं इसमें देते हैं। सो आई होप आपको सिस्टाइटिस समझ में आ गया होगा, और आपके एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसको
लिख पाएंगे, चाहे वो 5 नंबर में आए 10 नंबर में आए। ठीक है, थैंक यू।